हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चे लोग हम लोग जो 7th क्लास का जो 7th चैप्टर है, ओके, वो साइंस का 7th चैप्टर यहाँ पे हम लोग एज ए एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ने जितने भी सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं विद द प्रॉपर आंसर। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को देखो और उसी हिसाब से आप क्या करो, जो आंसर है आप अपने बुक में लिखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सबसे पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पे अलग अलग फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, जो भी आपके ब्रैकेट यहाँ पे खाली है, ओके, आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको प्रॉपर वर्ड यहाँ से भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि चारों के चारों जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जिसके अंदर आपको पूछा है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फिगर दिया है। ओके, आपको इस फिगर को देखना है, जिसके अंदर आप फिगर को देखोगे तो उस हिसाब से आपको फिगर देख के ही इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि सचिन एंड समीर स्टार्टेड ऑन द मोटरसाइकिल फ्रॉम द ए। तो यहाँ पे सचिन और समर है, ओके, सचिन है और समर दो है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बाइक को स्टार्ट किया, टुक द टर्न एट द बी, और यहाँ से उन्होंने क्या किया, टर्न लिया इस तरफ। ओके, डिड अ टास्क एट द सी, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टास्क किया। ट्रेवल बाय द रूट सी डी, और ये सी और डी से क्या किया, यहाँ से उन्होंने ट्रेवल किया। डी एट देन वेंट टू द ई, और उसके बाद यहाँ से ऐसे घूम के उन्होंने ई तक गए। उसके बाद दे टुक 1 hour फॉर दी जर्नी, और इतना करने के लिए उनको कितना समय लगा, 1 घंटा लगा। फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ए और ई। ओके, फ्रॉम द डिड्यूस देयर स्पीड, व्हाट इज देयर वेलोसिटी फ्रॉम द ए टू ई एंड द डायरेक्शन टू ए टू ई, कैन दिस वेलोसिटी बी कॉल द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे सचिन और समीर है वो इस तरीके से ट्रैवल करके, ओके, यहाँ पे ई पे जाते हैं, तो उनको ए से ई पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, कितनी वेलोसिटी लगी, कितना उनका स्पीड था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि द डिस्टेंस कवर बाय द सचिन एंड समर, तो जो हमारा ए है, ए से बी जाने के लिए कितना, 3 किलोमीटर लगा है। ओके, ये वाला आपका डिस्टेंस है। उसके बाद बी से सी जाने के लिए आपका ये वाला डिस्टेंस 4 किलोमीटर। उसके बाद वापस सी से डी जाने के लिए आपका कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, और डी से ई जाने के लिए वापस कितना आपका डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका वो कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका एक तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया वो लोग ने, 15 किलोमीटर। ओके, यानी जितना टोटल डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछिए टोटल वेलोसिटी होगी। ओके, तो ए और ई में कितना है, ए से ई तक जाने के लिए कितनी वेलोसिटी लगेगी, 3 3 6, 3 3 6 और 9। ओके, तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी है, 9 है। ओके, 9 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये 9 पूरा हो गया, 9 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है ए और ई का 9 किलोमीटर, लेकिन हमें जाने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे 15 किलोमीटर लगा, हम घूम के गए तो। ओके, तो इसका जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसमें आपको 15 किलोमीटर लगा 1 घंटे के लिए, तो ये क्या हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, उसके बाद अगर आप स्पीड को देखो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 9 किलोमीटर, और आपको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। ओके, तो ये कितना हो गया, 9 घंटा, मतलब 9 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। उसके बाद ए और ई में कितना टाइम लगा, 15 किलोमीटर, और विच वी कॉल द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको पूछा है बी और सी, जिसमें आप चूज द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ईच ऑफ द वर्ड इन द ग्रुप ए। तो ये आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये। ओके, और इस क्वेश्चन से आपको ये वाला क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, जैसे वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क का देखो आपको न्यूटन और अर्ज लिखा है, लेकिन ये गलत है, तो आपको क्या करना है, सही करना है, और एक प्रॉपर तरीके में यहाँ पे आपको आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर आंसर है जो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, तो आपको भी इसी हिसाब से क्या करना है, आपको जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिसके अंदर क्या पूछा है कि ए बर्ड सिटिंग ऑन द वायर। ओके, जैसे मेरे पास एक वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे एक वायर है, जहां पे क्या है, बर्ड है वो बैठी है। ओके, सर्कल अराउंड द कम बैक टू द
पर्च एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंसेस ट्रेवल्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट एंड द इवेंचुअल डिस्प्लेन। ओके, तो आपको यहाँ से उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है और वो कितना ड्यूरेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पूरा उसका जो आंसर है वो हमने यहाँ पे बताया है आपको किस तरीके से वो पूरा आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स विद एवरीडे एग्जांपल, जैसे फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। तो ये तो आपके लाइफ के अंदर डे टू डे लाइफ में होती है। कौन कौन से, जैसे फोर्स हो गया, तो आप फोर्स के लिए क्या क्या चीजें आपके एग्जाम्पल में रोज होती है, जैसे आप बुक को पुश करते हो, टेबल को करते हो, अप्लाइंग ऑन अ फोर्स टू बुक टू मेक इट मूव। ओके, जैसे वर्क हो गया, वर्क के अंदर कौन कौन सी चीजें करते हो, जैसे हेवी बॉक्स को उठाना हो गया, अपस्टेयर पे चढ़ाना हो गया, उसके बाद ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स करके आप क्या करते हो, ऊपर जाते हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में आप आसानी से जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो। ओके, जैसे आपको अगर 5 मीटर चलना है तो 3 मीटर नॉर्थ चलते हो, डिस्प्लेस करते हो। ओके, उसके बाद वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी में आप यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी देख सकते हो कि जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर कितना आप किलोमीटर चले, ओके, कितनी आपकी वेलोसिटी है, वो सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में करते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए बॉल इज रोलिंग फ्रॉम द ए टू डी, यानी आपके पास ये स्टार्टिंग है। ओके, और ये आपका क्या है, एंड है, और यहाँ से बॉल क्या कर रही है, रोल करके यहाँ तक जा रही है। ओके, उसके बाद इसकी जो स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे रीचिंग टू द बी, और यहाँ बी तक पहुंचने के लिए उसको कितना है, कंटिन्यूअसली अप टू द सी। ऑन रीचिंग टू द डी एंड डी फ्रॉम द सी इट्स स्पीड हैड बिकम द 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी 1 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रही है, 4 सेकेंड ट्रेवल कर रही है, और इट टुक 2 सेकेंड फॉर इट टू गो फ्रॉम द बी टू सी, और बी टू सी जाने के लिए उसने कितना सेकेंड लिया, 2 सेकेंड लिया है। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर द बॉल एज इट गोज फ्रॉम द बी टू सी, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, और यहाँ पे आपको पूरा जो कंप्लीट किस तरीके से आपको ये फाइंड करना है वो यहाँ पे आपको पूरी तरह से लिख के दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन वॉज अप्लाई टू द स्टॉप अ कार, जैसे यहाँ से एक कार रह रही है, तो इसके ऊपर क्या करोगे, आप फोर्स अप्लाई करोगे, जो आपका फोर्स होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 1000 न्यूटन होगा, और यहाँ से आपकी जो कार है वो आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपने 1000 न्यूटन अप्लाई किया है फोर्स कार को स्टॉप करने के लिए, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और द कार स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू द 10 मीटर, हाउ मच इज द वर्क डन। और अगर आपने कार के ऊपर इतना फोर्स लगाया लेकिन वो फिर भी क्या कर रही है, आगे जाके वो 10 मीटर आगे जाके वो स्टॉप हो रही है। ओके, तो इसके अंदर आपको कितना और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको पता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है, 1000 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी 10 मीटर। उसके बाद कैलकुलेटेड वर्क डन करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपका 1000 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 10 मीटर वर्क है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 10,000 जो जूल है, जो आपको वर्क डन के लिए एनर्जी लगने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 जूल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है कि एक कार्ट विद द मास 20 kg, जैसे मेरे पास क्या है, एक कार्ट है, ओके, जिसके अंदर बहुत सारी ग्रोसरी भरी हुई है, इसका जो वेट है वो कितना है, 20 kg है। ओके, और ये kg went 50 मीटर इन द स्ट्रेट लाइन ऑन द प्लेन एंड द स्मूथ रोड व्हेन द फोर्स ऑफ द 2 न्यूटन वाज अप्लाइड टू इट। ओके, तो आप क्या करो, एक स्मूथ रोड पे जा रहे हो, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके। ओके, स्मूथ रोड पे आप जा रहे हो, तो कितना आपने वर्क किया है और डन बाय द फोर्स, तो ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको पता है वर्क का फॉर्मूला आपके पास है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका कितना है, 2 न्यूटन पर ये। ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, 50 मीटर। ओके, तो इस हिसाब से आप आसानी से वर्क डन निकाल सकते हो, 2 इंटू 50 मीटर वर्क, तो ये कितना हो गया आपका 100 जूल। तो 100 जूल आपका कितना हो गया, कार्ड को वर्क डन करने के लिए जो फोर्स लगने वाला है वो कितना हो गया, 100 जूल हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है, प्रोजेक्ट टॉपिक भी हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, तो जिसके अंदर आपको पूछा है इंफॉर्मेशन अबाउट द आइजैक न्यूटन रिगार्डिंग द फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। ओके, तो आपको पता है कि जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने बहुत सारे न्यूटन्स के लॉ फाइंड किए थे, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया,
न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया, जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर क्या कहा गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ओके, तो ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक वो क्या होगी, एक्सेलरेट नहीं होगी, ओके। उसके बाद सेकेंड लॉ में क्या कहा था कि जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही मास अपॉन एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन करते हो, इक्वल मतलब एक्शन करते हो, उतना ही सेम अपोजिट रिएक्शन भी उसका सेम होता है, ओके। यानी अगर आप किसी चीज के ऊपर अगर 100 न्यूटन का प्रेशर डालते हो तो सेम वहां से भी आपको 100 न्यूटन का ही जो बैक रिएक्शन है वो आपको दिखाई देता है, ओके। और अलग अलग जो एक्सेलरेशन है उसके हिसाब से भी न्यूटन ने बहुत सारी चीजें की हैं, तो आप इसको आप पढ़ सकते हो और आप एज अ प्रोजेक्ट टॉपिक भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और अलग अलग जो वेबसाइट है वहां से आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हो और एज अ प्रोजेक्ट टॉपिक इसको आप कॉलेज स्कूल में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छा मजा आया होगा और आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो आपको क्लियर करके मिल जाएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।